यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने पर आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कोई किसी भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बना तो आप इजीली उसको टैकल कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। दूसरा कथन, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबीज वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। तीसरा कथन, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास यूएस फेडरल रिजर्व क्या होता है ये पता होना चाहिए, सख्त मुद्रा नीति क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, पूंजी पलायन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और ये मुद्रा जोखिम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे हमारे भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसे हम आरबीआई कहते हैं, ऐसे यूएस में भी एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व। ठीक है। सख्त मुद्रा नीति क्या होती है? सख्त मुद्रा नीति होती है जब कोई केंद्रीय बैंक अपनी जो मौद्रिक नीति जारी करता है उसमें ब्याज दरों को बढ़ा देता है। ठीक है। किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को बढ़ाना सख्त मुद्रा नीति कहलाता है। ठीक है। यानी यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी सख्त मुद्रा नीति अपनाई। ठीक है। अगर वो सख्त मुद्रा नीति अपना रहा है तो उससे क्या होगा, जो भारत में इन्वेस्ट किए हुए लोग हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट यूएस में मिलेगा, तो वो अपना जो पैसा है वो अपने यूएस में जाके इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि अगर यूएस का फेडरल रिजर्व सख्त मुद्रा नीति अपनाता है तो जो पूंजी पलायन है वो भारत से यूएस की तरफ मुड़ जाएगा। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। सख्त मुद्रा नीति का मतलब ये होता है कि ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, ना कि कम की जा रही हैं। और ये कौन करता है? किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है। क्यों करता है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। ओके। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कथन देखते हैं। पूंजी पलायन विदेशी वाणिज्यिक ऋण ऋण ग्रहण ईसीबीज वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। देखो, ईसीबीज होती हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन है भारत का जो बाहर किसी देश से जाकर उधार लेकर आ रहा है, पैसे को उधार लेकर आ रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। उधार लेगा तो उसको इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है, करना होता है ना। बिल्कुल। तो जब भारत से पूंजी का पलायन हो रहा है, जब भारत से डॉलर यूएस में जा रहा है या पर्टिकुलर कंट्री में जा रहा है, तो एक बात बताओ यार, डॉलर तो चला गया तो डॉलर की कमी हो जाएगी ना भारत में। और अगर जब भारत में डॉलर की कमी हो जाएगी तो डिमांड ज़्यादा है और डॉलर की कमी है, तो क्या होगा? अवमूल्यन करना पड़ेगा मुद्रा का। और जैसे ही हम मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो पहले जो हमारा ईसीबी जिसने बाहर से उधार लिया था वो पहले 70 रुपये दे रहा था $1 को परचेज़ करने के लिए। अब उसको $1 परचेज़ करने के लिए हो सकता है 75 रुपये देने पड़ें, 80 रुपये देने पड़ें अवमूल्यन होने से। इससे उसका जो ब्याज देने की लागत है ना वो बढ़ जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड। पूंजी पलायन होने से ईसीबीज वाली फर्मों की ब्याज लागत बढ़ जाती है। ब्याज लागत बढ़ती है, ब्याज की दर सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो ब्याज लागत है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसको डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है। और क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि भारत भारत से पूंजी का पलायन हो चुका है,
तो डॉलर की कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है और मुद्रा की वैल्यू गिर गई है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है कि अगर पूंजी पलायन होगा तो ब्याज की लागत डेफिनेटली बढ़ेगी। ओके, अब आया तीसरा कथन, घरेलू घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। नहीं, घटाता नहीं है, बढ़ाता है। अब एक बात बताओ, अगर आपकी कंट्री अगर आपकी कंट्री में अवमूल्यन किया गया, यानी आपके रुपए को कमज़ोर किया गया है। अवमूल्यन का मतलब होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है डॉलर के मुकाबले। डॉलर मजबूत हो रहा है और आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। नहीं समझ आया? एक बार और। मतलब ये कि पहले आपको $1 परचेज़ करने के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे। अब आपको $1 परचेज़ करने के लिए 72 रुपये देने पड़ रहे हैं या 75 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है और आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। ठीक है? तो इसे बोलते हैं अवमूल्यन। यहाँ पे $1 को परचेज़ करने के लिए आपको ज़्यादा रुपए देने पड़े। ओके, जब आपको जब आपकी कंट्री में अवमूल्यन होगा तो जो ईसीबीज लेकर आए हैं, ठीक है, ईसीबी जो लेकर आए हैं, अब उनको पैसे फिर से ज़्यादा देने पड़ेंगे डॉलर ख़रीदने के लिए। और जब पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे डॉलर ख़रीदने के लिए तो रिस्क तो बढ़ेगा ही ना, घटेगा नहीं। मुद्रा जोखिम को घटाता नहीं है, बढ़ाता है ये। क्यों? क्योंकि फिर से आपको रुपए ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं डॉलर डॉलर ख़रीदने के लिए और आपकी ब्याज लागत तो बढ़ ही रही है। तो तीसरा ऑप्शन आप अगर आप एलिमिनेट कर दें तो आपका आंसर हो गया पहला और दूसरा। ठीक है, इस तरीके से यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम और बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। धन्यवाद।